नमस्कार सभी को। तो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की जो काव्य खंड है उसका फर्स्ट चैप्टर है कबीर, उस उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कबीर जी के, जैसा कि आप सभी को पता है, कबीर जी साखियों की रचना करते थे, शब्द की रचना करते थे, पद की रचना करते थे। तो उनकी इन साखियों और पदों के बारे में आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप जब इन साखियों को ध्यान से पढ़ेंगे या समझ लेंगे, इनका अर्थ जान लेंगे, तो प्रश्न उत्तर आप आसानी से कर लेंगे, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। तो आपको इन्हें ध्यान से समझना है और इनका अर्थ जानना है। ठीक है, तो आज हम ये पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये साखियाँ स्टार्ट करें उससे पहले थोड़ा सा हम एक कबीर के जीवन के बारे में या कवि परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये देखें, कबीर जी के जन्म और मृत्यु इत्यादि के बारे में जानते हैं। कबीर जी के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित है। मतलब इनके बारे में किंवदंतियाँ यानी कहावतें। किंवदंतियाँ क्या होती हैं? कहावतें, यानी जो बोले जाने वाली बातें, वो बहुत सारी प्रचलित है। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में उनका देहांत हुआ, यानी मृत्यु हुई। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, यानी एक प्रकार से जैसे शिक्षा का स्वरूप होता है उस ढंग से शिक्षा मिलती है, उस हिसाब से उन्हें शिक्षा नहीं मिली थी। वो तो देखिए कैसे प्राप्त हुई इन्हें शिक्षा, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। विधिवत मतलब जैसे हम स्कूल में जाते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं या परीक्षा होती है, उस हिसाब से उन्होंने शिक्षा नहीं पाई थी। उसके बावजूद उन्होंने बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त किया। जैसे कैसे ज्ञान प्राप्त, जैसे सत्संग में जाना या सत्संग से, पर्यटन से, तो इत्यादि अनुभव से, इत्यादि चीज़ों से उन्होंने अच्छे से ज्ञान प्राप्त किया था और उसी के आधार पर ये साखियाँ और शब्द इत्यादि का निर्माण किया था। आगे देखो, भक्तिकालीन निगुण संत परंपरा के, भक्तिकालीन निगुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, यानी उसमें रखी गई है। भक्तिकालीन निगुण संत परंपरा के प्रमुख कवि, निगुण भक्तिधारा के कवि हैं कबीर। एक सगुण होता है, एक निगुण होता है। निगुण जो ईश्वर की मान्यता को नहीं मानता है उसको निगुण बोलते हैं, और सगुण जो ईश्वर की मान्यता को मानता है। ठीक है, कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणिक माना जाता है, यानी बीजक में उसको प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार है, निर्भय तथा सहस्त्र संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। पाखंड मतलब धोखाधड़ी, भेदभाव, छुआछूत, कर्मकांड इत्यादि का खंडन किया, यानी उन्हें पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की, यानी किसी तरह का उन्होंने बताया अपने सिद्धांतों में कि किसी भी व्यक्ति के साथ धार्मिक और सामाजिक रूप से भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो ये समाज बहुत अच्छे तरीके से चल पाएगा। ठीक है, इसकी उन्होंने कल्पना की थी, यानी उसके बारे में सोचा। इसके बाद है ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। ईश्वर प्रेम भी है उनकी काव्य में, ज्ञान, वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग
और साधु महिमा के आत्मबोध साथ आत्मबोध और जगत बोध की भी, यानी खुद के बारे में भी जानना, व्यक्ति के खुद के बारे में जानना और दुनिया के बारे में भी जानना इत्यादि चीज़ों की उन्होंने बताया है। कबीर की भाषा की सहजता ही उसकी काव्यात्मकता की शक्ति है, यानी सहजता, यानी आसानी से जो चीज़ समझ में आए उसको सहजता बोला जाता है। कबीर की भाषा सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यानी उनका काव्य इस प्रकार से है कि हर किसी व्यक्ति को आसानी से समझ में आ जाता है। उसका कारण है जन भाषा, यानी जन भाषा में अधिक उनका ध्यान था। तो आगे देखो, यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व है, संत के लक्षण। अब देखिए साखियों में क्या दिया गया है, जो अपन आगे पढ़ेंगे। 7 साखियाँ हैं, उनके बारे में किस प्रकार बताया गया है, उनमें क्या दिया गया है। यहाँ संकलित साखियों में प्रेम का महत्व बताया गया, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों, यानी जो दिखावापन होता है, यानी अंदर कुछ होता है, और जो ढोंग होता है, धोखाधड़ी होती है या आडंबर है, का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ, यानी उनको विरोध करते हुए दिखाया गया है। पहले शब्द पद में बाह्य आडंबरों का विरोध एवं भीतरी ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। यानी पहले शब्द पद में उन्होंने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है और भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। यानी वो बता रहे हैं कि मनुष्य के ईश्वर को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, ईश्वर व्यक्ति के अंदर ही होता है, ऐसा उन्होंने अपनी साखियों में बताया। तो दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन किया गया है। दूसरे में ज्ञान से संबंधित सहारा बताया है, उसका महत्व बताया सहारे का। उसके बाद कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलताओं से मुक्त होता है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की अगर हम सहायता लेते हैं, अगर ज्ञान को अधिक मात्रा में ग्रहण करते हैं या हमेशा ग्रहण करते रहते हैं, तो मनुष्य अपनी कमजोरियों से मुक्त हो जाता है, यानी उसमें कमजोरियां नहीं रह जाती और वो अपने आप को बलवान, अपने आप में बलवान हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखो, अब एक एक करके हम साखियाँ पढ़ेंगे। आगे देखिए, पहली साखी है, उससे पहले अपन पढ़ें, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं, साखियाँ पढ़ते हैं। पहली है, साखिया मान सरोवर सुबर, जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। ठीक है, दूसरा है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरों, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी की प्रेमी, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। हस्ती छड़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूखन दे जकमारी। उसके बाद है, नेक्स्ट है, पका पकी के कारणे सब जग रहा बुलान, निरपक होई के हरि बजे सोई संत सुजान। आगे है, हिंदू मोहा राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दूहों के निकट न जाई। नेक्स्ट है, काबा फिरी काशी भया, राम ही बया रहीम, मोटो चून मेदा बया, बेटी कबीरा जीम। आगे है, ऊंचे कुल का जन्मिया, जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा होई। यानी ये जो 7 साखियाँ यहाँ पे कबीर जी की हैं, उनमें ये है तो 2 लाइन की दी हुई है, लेकिन इनसे बहुत सा अर्थ हमें निकल कर आता है। यानी छोटी सी 2 लाइनों में बहुत से बातें कबीर जी ने इसमें समाहित की है। अब इसको हम समझेंगे तो उसे इसका अर्थ निकल कर आएगा। तो आगे देखें, फर्स्ट साखी देखते हैं। फर्स्ट है, मान सरोवर सुबर जल हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। तो देखें इसमें शब्दार्थ देखें, मान सरोवर हिमालय पर स्थित एक पवित्र सरोवर, यानी एक तालाब हिमालय के ऊपर है, जो हिमालय पहाड़ के ऊपर, उसको मानसरोवर बोला गया है। पवित्र मन, एक दूसरे अर्थ में इसका मन है पवित्र मन। शुभ्र अच्छी तरह से भरा हुआ, शुभ्र उज्ज्वल यानी साफ।
हंसा हंस साधक भक्त। फिर आगे है केली क्रीड़ा यानी खेल, क्रीड़ा का मतलब खेल। उसके बाद है मुक्ता फल मोती, मुक्ता मुक्ति होकर। हंसा हंस है यहाँ पे साधक भक्त, हंसा का मतलब साधक, हंस मतलब भक्त। उसके बाद है मुक्ति, मुक्ता यानी मुक्त होकर, आज़ाद होकर, अनत अन्यत्र और कहीं। अब इसका अर्थ देखते हैं कि मानसरोवर से कबीरदास जी कह रहे हैं कि मानसरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं यानी खेल रहे हैं। लबालब यानी पूरी तरह से भरा हुआ। मानसरोवर के लबालब भरे जल में हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, वे मुक्त भाव से सरोवर में से मोती चुग रहे हैं। मुक्त यानी एकदम फ्री होकर, आज़ाद होकर सरोवर से, तालाब से मोती चुग रहे हैं। उन्हें जल में क्रीड़ा करने में इतना आनंद आ रहा है कि वे यहाँ से उड़कर अन्य कहीं नहीं जाएंगे। आज से अब दूसरा इसका अर्थ क्या है वो देखें। आज से है कि प्रभु भक्त में लीन होकर परम आनंद में लीन है, लीन होकर परम आनंद में लीन है। कि प्रभु भक्त यानी प्रभु का जो भक्त है वो भक्ति में लीन होकर परम आनंद में लीन है, यानी उसको बहुत आनंद आ रहा है। वे मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं, यानी वो एकदम आज़ाद होकर, एकदम फ्री होकर, उन्हें कोई किसी प्रकार का तनाव नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। वे मुक्त होकर, आज़ाद होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे इसे छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाना चाहते। तो कबीरदास जी इसके माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार एक मानसरोवर तालाब में हंस खेल रहे होते हैं, क्रीड़ा कर रहे होते हैं, और वो उसी में क्रीड़ा उसमें क्रीड़ा करने में, खेलने में उनको इतना आनंद आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है कि वे वहाँ से कहीं और जाना ही नहीं चाहते। वे हमेशा के लिए अपने मुक्त भाव से होकर वहाँ पर मोती चुग रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उसमें उनको बहुत आनंद आ रहा है और वे यहाँ से नहीं जाना चाहते। इसका दूसरा अर्थ अगर मनुष्य के रूप में देखते हैं तो इसका अर्थ होता है कि दूसरा अर्थ है कि प्रभु भक्त मनुष्य भी जो प्रभु भक्त है या मनुष्य है जो प्रभु की भक्ति में लीन होकर एकदम आनंदित हो रहे हैं, वे भी क्या है, वे भी मुक्त होकर मुक्ति का आनंद ले रहे हैं। अब वे भी इसे छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहते। अब ये इसका अर्थ हो गया। अब इससे कोई भी प्रश्न आता है, जो भी प्रश्न है इसके अंदर से ही आते हैं सारे प्रश्न। अब आप इनको समझ लोगे तो इसके बाद आपको अपने आप प्रश्न उत्तर याद हो जाएंगे, उनको याद करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी अगर आप इनको ध्यान से समझ लेते हो। दूसरा देखो, दूसरा है प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। ठीक है, आगे देखो इसका, इसमें शब्दार्थ देखो। प्रेमी भक्त किसको कहा गया है, प्रेमी किसको कहा गया है, प्रभु भक्त को, यानी जो भगवान की आराधना करता है, उसकी भक्ति में लीन रहता है, उसको प्रभु भक्त कहा गया है। अब भावार्थ देखें, भावार्थ देखते हैं। कबीर कहते हैं कि मैं भक्त किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, यानी मैं कबीरदास जी अपने लिए अपने आप को भक्त कह रहे हैं और किसी सच्चे प्रभु प्रेमी को खोजने निकला, यानी मैं किसी जो भगवान की सच्चे मन से उसकी भक्ति करता हूँ, उसको खोजने के लिए, उसको ढूंढने के लिए मैं निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वह मुझे न मिल सका। अब क्यों नहीं मिला ये भी देखो, परंतु बहुत प्रयत्न यानी बहुत प्रयास करने पर भी वह मुझे नहीं मिला। कौन नहीं मिला, सच्चा प्रभु प्रेमी, यानी सच्चा भगवान से प्रेम करने वाला कबीरदास जी को नहीं मिला। जब मुझे सच्चा प्रेमी मिला तो मेरे सब पाप पुण्य में बदल गए। जब मुझे वह मिला सच्चा प्रेमी, पहले तो मिला नहीं, और जब मिला तो मेरे सारे पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई। दुर्भावनाएं जो मतलब मन में बुरे विचार होते हैं, किसी से ईर्ष्या होती है, किसी से मतलब किसी प्रकार के बुरे विचार हों, वो सब समाप्त हो गए, है ना। मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया, मतलब
ठीक है, इसका आशय यही है। यानी जब मैं प्रेमी इस ढूंढने गया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं सच्चा प्रभु प्रेमी जो भगवान की सच्चे मन से, प्रभु की सच्चे मन से भक्ति करता है उसको, या उससे प्रेम करता है उसको मैं खोजने निकला, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी मुझे कोई नहीं मिला। और जब मिला, बहुत प्रयत्न करने पर, बहुत ज़्यादा प्रयत्न करने पर जब वह मुझे मिला तो मेरे सारे पाप पुण्य में बदल गए, वासनाएं नष्ट हो गई, दुर्भावनाएं समाप्त हो गई और सारे बुरे विचार समाप्त हो गए। उसके बाद में मन में पवित्रता रूपी अमृत का संचार हो गया। ठीक है, अभी देखिए नेक्स्ट। तो इसके बाद अपन आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अपन इसके आगे कल करेंगे। ठीक है, इतना आप समझना। ठीक है, धन्यवाद।